बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको मैंगो के सीज़न की मुनासबत से मैंगो की स्वीट डिश बताने लगी हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने आम लिए हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक आम ले सकते हैं। इनके छिलके में आराम आराम से सारे आपने उतार के उसके बाद आपने क्यूब्स की शक्ल में छिलके जो है वो आम मैंगो को काट लेना है। ये क्यूब्स की शक्ल में मैंने मैंगो कट कर लिए हैं। आप इसको ग्राइंडर में डाल के भी इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये बीटर है तो मैं इससे ही कर रही हूँ। ये इस तरह आपने सारी मैंगो की प्यूरी तैयार करके तो फिर अगला प्रोसेस मैं बताती हूँ। ये 1 मग मैं दूध ले रही हूँ। इसको सबसे पहले कढ़ाई में डालना है। अभी मैंने चूल्हा नहीं ऑन किया, चूल्हा मैं बाद में ऑन करती हूँ। उसके बाद 2 टेबलस्पून एवरीडे डाल रही हूँ। आपके पास जौन सा भी है वो आप डाल सकते हैं, नीडो भी डाल सकते हैं, जो भी मिल्क पे आप पाउडर हो वो आप डाल सकते हैं। जो 2 टेबलस्पून मैंने एवरीडे के डाले हैं। उसके बाद चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंगो भी मीठा होता है, इसलिए 2 टेबलस्पून चीनी की डाल रही हूँ। चीनी को मैंने मैश किया हुआ है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको उबाल आने के बाद अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कस्टर्ड से बना रही हूँ, इसलिए आप अपनी चॉइस के मुताबिक कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दूध मैंने अलग से लिया है, इसमें कस्टर्ड को हल कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह कस्टर्ड को प्याली में मिक्स करना है ताकि इसका कोई भी गुठली ना अंदर रहे। ये थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है और हिलाते जाना है। जब आप समझें कि ये थोड़ा सख्त हो चला है तो फिर आपने उधर ही अपना हाथ रोक लेना है। फिर सारा कस्टर्ड आपने ऐड नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का कस्टर्ड आपने तैयार करना है, क्योंकि इसमें हमने मैंगो की प्यूरी शामिल करनी है तो इसको थोड़ा सख्त रखना है। फिर ये दोनों चीज़ें मिलके तो नरम हो जाएंगी। ये देखें, साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, साथ साथ कस्टर्ड ऐड करते जाना है। इसको अपने अच्छी तरह कस्टर्ड का कच्चापन जो है ख़त्म करना है। एकदम से इसको नहीं उतारना, कस्टर्ड कच्चा रह जाता है, उसके अंदर से उसका कच्चे कस्टर्ड का टेस्ट आता है तो आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको ज़रा अच्छी तरह धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। ये कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है, ये देख लें। इस तरह जब हो जाए तो फिर आपने इसको चूल्हा इसका बंद कर देना है। अब इसको ठंडा करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया है। अब ये जो मैंगो की मैंने प्यूरी तैयार की थी ये अंदर शामिल कर दी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये इतनी मज़े की स्वीट बनती है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आपका दिल करेगा खाने को। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। 1 पैकेट मैं क्रीम का ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह बीट करना है। क्रीम को बीट कर लिया मैंने। अब अगला प्रोसेस करते हैं। ये अब मैं बिस्किट सेट कर रही हूँ। आप जो भी आपकी चॉइस हो आप बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट की कोई पाबंदी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही आपने लेने हैं।
बिस्किट बस टेस्ट के लिए आपने सेट करने हैं कि इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इस तरह जो जगह बची है उसमें आपने तोड़ के तो सारी जगह फिल करनी है। इस तरह ये सारी सेट कर लिए। अब कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ। इस तरह आपने सारा कस्टर्ड बिछा लेना है। पिस्ते की गार्निश कर लेनी है। उसके बाद फिर बिस्किट लगाना है। ये इतनी मज़े की स्वीट डिश है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 3 से 4 घंटे आप फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बड़ी मज़े की स्वीट डिश है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब कहानियों नासिर। खुदा हाफिज़।